श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जब दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो जाए तब भी अगर तुम अपने भीतर यह कह पाओ कि जो हो रहा है वह भी उसके ही आदेश से हो रहा है, तो समझो कि तुम्हारे भीतर विश्वास का बीज अंकुरित हो चुका है। जीवन में हर कोई चाहता है कि फल जल्दी मिले, पर बीज बोने के बाद उसे अंकुरित होने में समय लगता है। यही गीता का संदेश है। जब तुम ईश्वर पर विश्वास रखते हो तब वह तुम्हारे जीवन की मिट्टी तैयार करता है। वह तुम्हारे धैर्य को परखता है और तुम्हें योग्य बनाता है उस वरदान के लिए जो उसने तुम्हारे लिए तय किया है। पर हम अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि प्रार्थना करते ही परिणाम मिल जाए, पर श्री कृष्ण कहते हैं जो सच्चा साधक है वह कभी अधीर नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी जीवन में हम इतने उलझ जाते हैं कि लगता है अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। रास्ते बंद हो जाते हैं, उम्मीदें थक जाती हैं और मन भीतर से टूटने लगता है। ऐसे में इंसान सोचता है कि शायद ईश्वर ने उसे छोड़ दिया है, परंतु सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। जब तुम महसूस करते हो कि सब खत्म हो गया, वही क्षण होता है जब ईश्वर तुम्हारे भीतर एक नया आरंभ बो रहा होता है। मैं नहीं जानता कैसे, पर मुझे भरोसा है कि होगा। यह वही भरोसा है जो अर्जुन के भीतर उस समय भी था जब उसने अपने ही परिजनों के विरुद्ध युद्ध करने की बात सुनी। वह कांप गया, गिर पड़ा, रो पड़ा। पर जब श्री कृष्ण ने कहा, उठ अर्जुन, तेरा धर्म तुझे पुकार रहा है, तब वह फिर से खड़ा हुआ। यही है विश्वास। जब परिस्थिति तुम्हें गिरा दे और तुम फिर भी खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। वही है ईश्वर पर सच्चा भरोसा। ईश्वर किसी को खाली नहीं भेजता, लेकिन वह परखता अवश्य है। वह देखता है कि तुम उसके समय पर भरोसा करते हो या नहीं। हर परीक्षा के पीछे उसका एक कारण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आता है तो वह सजा नहीं बल्कि प्रशिक्षण होता है। गीता कहती है जो तुझे तोड़ता है वही तुझे गढ़ता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें झकझोर दे तो डरना मत, मुस्कुरा देना, क्योंकि इसका अर्थ है कि ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहा है। विश्वास सिर्फ तब तक सच्चा नहीं जब तक सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार चल रहा हो। असली विश्वास तब दिखता है जब सब विपरीत हो, जब तुम्हारे सारे दरवाजे बंद हो जाएं और तुम फिर भी कहो मुझे पता है वह मेरे लिए बेहतर द्वार खोल देगा। यही वह क्षण होता है जब ईश्वर तुम्हारी परीक्षा पास मान लेता है, क्योंकि तब तुम चाहना छोड़कर भरोसा करने लगते हो। याद रखो, ईश्वर तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए उचित है, न कि जो तुम अभी चाहते हो। वह समय जानता है, वह मंजिल जानता है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है। विश्वास एक साधना है। इसे रोज सींचना पड़ता है, जैसे कोई माली अपने पौधे को पानी देता है। हर सुबह जब तुम उठो तो मन में यह भाव रखो कि आज जो भी होगा वह मेरे हित में होगा। जब यह भाव तुम्हारे भीतर बार बार दोहराया जाता है तो धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है। यही स्थिरता, यही शांति ईश्वर की उपस्थिति है। कभी ध्यान दिया है, छोटे बच्चे को जब पिता गोद में उठाता है तो वह डरता नहीं कि पिता गिरा देगा, उसे पता है वह सुरक्षित है। ठीक वैसा ही भाव ईश्वर के प्रति रखो। तुम अगर उसके बच्चे हो तो वह तुम्हें गिरने नहीं देगा। हाँ, कभी कभी वह तुम्हें गिरने जैसा अनुभव जरूर देगा ताकि तुम उड़ना सीख सको। ईश्वर चाहता है कि तुम बड़े बनो, पर बड़ा बनने का अर्थ केवल सफलता नहीं बल्कि भीतर से मजबूत होना है। वह चाहता है कि तुम्हारा विश्वास इतना गहरा हो जाए कि तुम परिस्थिति नहीं अपनी आत्मा से निर्देश लो। जब आत्मा कहती है सब ठीक है तो मानो सब ठीक है। यही है गीता का मर्म कि जीवन का नियंत्रण ईश्वर के हाथ में छोड़ दो, पर कर्म करना कभी मत छोड़ो। जीवन में जब हम ईश्वर पर भरोसा करने का बीज बो देते हैं तो यह केवल शुरुआत होती है। इसके बाद आता है सबसे कठिन, सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा, धैर्य की परीक्षा। क्योंकि ईश्वर का काम हमारी मानसिकता, हमारी समझ और हमारे आत्मविश्वास की परख लेना है। और अक्सर यह परख उस समय होती है जब हमें लगता है कि सब कुछ ठहर गया है, जब हमारी उम्मीदें टूटने लगती हैं और हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देर से या कभी नहीं आते। कभी कभी लगता है कि सब कुछ ठहर गया है, कि जीवन की गति अचानक रुक गई है, और तब हमारा मन बेचैन हो जाता है। परंतु ध्यान रखो कि यही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ईश्वर यह देख रहा होता है कि तुम अपने विश्वास को केवल शब्दों में रख रहे हो या असली अनुभव में भी उसे जी रहे हो। यही वह समय है जब तुम्हारा धैर्य तुम्हारे चरित्र की परीक्षा लेता है। जो मनुष्य धैर्य रखता है वही अंततः उस वरदान तक पहुंचता है जिसे ईश्वर ने उसके लिए तैयार किया है। क्योंकि धैर्य सिर्फ प्रतीक्षा नहीं
बल्कि यह एक सक्रिय स्थिति है जिसमें तुम अपने कर्म करते रहते हो, विश्वास रखते हो और भीतर से स्थिर बने रहते हो, यह जानते हुए कि परिणाम केवल तुम्हारे हाथ में नहीं है, बल्कि उस अदृश्य शक्ति के हाथ में है जो तुम्हें जन्म से जानती है। यह परीक्षा कभी केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, यह अंदर से भी आती है। जब तुम्हारे भीतर चिंता, भय और असुरक्षा की लहरें उठती हैं, तब वही असली परीक्षा होती है। और याद रखो, धैर्य केवल समय का इंतजार करना नहीं है, यह जानने की कला है कि कठिनाइयां अस्थायी हैं और हर कठिनाई तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति, एक नई समझ और एक नई मानसिक मजबूती पैदा करती है। जब तुम अपने भीतर यह विश्वास रखोगे कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, तब हर मुश्किल का भार हल्का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मन अब परिणाम से बंधा नहीं। इसलिए जब भी जीवन में बाधाएं आएं और ऐसा लगे कि तुम्हारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं, तब समझो कि यही वह क्षण है जब ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। और हर बार जब तुम बिना घबराए, बिना क्रोध किए, बिना अधीर हुए खड़े रहते हो, तब तुम उस परीक्षा में सफल हो रहे हो। यही सफलता है, वह सफलता जो केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता, धैर्य और विश्वास से मापी जाती है। ईश्वर चाहता है कि तुम न केवल विश्वास करो, बल्कि उसकी योजना पर भरोसा करते हुए धैर्यपूर्वक अपने कर्म करते रहो। और यही धैर्य तुम्हें उस अनंत वरदान तक ले जाएगा जिसे केवल ईश्वर जानता है, जिसे केवल वही सही समय पर प्रकट करेगा। और जब वह प्रकट होगा, तब तुम्हें लगेगा कि सारी प्रतीक्षा, सारी परीक्षा और सारी कठिनाइयां सब सही समय पर और सही तरीके से हुई। और यही गीता का संदेश है, धैर्य रखो, विश्वास रखो, कर्म करते रहो और देखो कि कैसे ईश्वर तुम्हें वह सब देता है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। जब तुम जीवन में विश्वास के बीज बो देते हो और धैर्य की परीक्षा में खड़े होते हो, तब गीता तुम्हें एक और अमूल्य शिक्षा देती है कि कर्म ही पूजा है, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद केवल प्रार्थना और विश्वास से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों की शुद्धता और ईमानदारी से आता है। और यही कर्म वह माध्यम है जिससे हम अपनी आत्मा को प्रशिक्षित करते हैं, अपने मन को स्थिर करते हैं। कर्म का अर्थ केवल शरीर से किया गया काम नहीं, बल्कि उस कार्य में पूर्ण समर्पण, सजगता और भक्ति होना है, जिससे तुम न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए लाभकारी बनो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और यही वह रहस्य है जो हमें सिखाता है कि जब हम अपने कर्म को एक पूजा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तब हर कार्य में आनंद, संतोष और आत्मिक शांति उत्पन्न होती है। अक्सर मनुष्य यह सोचता है कि पूजा केवल मंदिर में जाकर दीप जलाने, मंत्र उच्चारण करने या किसी समारोह में भाग लेने से होती है, परंतु गीता हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि असली पूजा वह है जिसमें तुम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईश्वर को समर्पित भाव से करते हो। जब तुम बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा, केवल अपने कर्तव्य और धर्म के अनुरूप कर्म करते हो, तब हर कर्म अपने आप में एक मंत्र बन जाता है, हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है और हर कर्म तुम्हारे जीवन को आंतरिक रूप से पवित्र बनाता है। जब तुम केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हो और फल की चिंता छोड़ देते हो, तब अहंकार का भार हल्का हो जाता है। अहंकार जो मनुष्य को भीतर से कमजोर करता है और भय, चिंता और अविश्वास पैदा करता है, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और जब अहंकार कम होता है, तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है और तुम्हारा जीवन ईश्वर की उपस्थिति से भर जाता है। यही गीता का संदेश है कि कर्म में भक्ति, निष्ठा और समर्पण होना आवश्यक है, क्योंकि यही प्रक्रिया तुम्हें वास्तविक मुक्ति और आनंद की ओर ले जाती है। असली पूजा वह नहीं जो केवल दिखावे के लिए हो, बल्कि वह है जो मन, वचन और कर्म में ईश्वर को समर्पित हो। जब तुम अपने कर्म को पूजा की तरह स्वीकार करते हो, तब तुम्हारे हर निर्णय में विवेक, समझदारी और शांति होती है। यह तुम्हें जीवन की अशांति और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार करता है। गीता कहती है कि कर्म करने वाला ही सत्य में स्थिर होता है और जो अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है, वह कभी अकेला नहीं होता। इसलिए याद रखो, चाहे तुम्हारे कार्य छोटे हों या बड़े, चाहे वे दिन प्रतिदिन के सामान्य काम हों या जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय, हर कर्म जब तुम्हारे समर्पित भाव और ईश्वर पर भरोसे के साथ किया जाता है, तब वह पूजा बन जाता है। और यह पूजा तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाती है, तुम्हारे मन को शांत करती है और तुम्हारे कर्मों को दिव्यता से भर देती है। यही कारण है कि गीता कहती है कि कर्म ही पूजा है,
क्योंकि यह तुम्हारे भीतर के विश्वास, धैर्य और भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। इसलिए जो भी सुन रहे हैं, याद रखिए, ईश्वर तुम्हें सब देगा, बस अपने विश्वास को कभी मत खोना।